Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. आज हम एक और नया प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज का हमारा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स हिंदी में होता है से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम से की बहुत चर्चा कर रहे हैं और इंग्लिश में बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिनका मतलब से निकलता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कौन सा से लगता है ये हमारे प्रीवियस वीडियो क्लासेस में भी हमने उसको डिटेल किया था। तो आप जब वो सारे वीडियोस देख लेंगे तब आप डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा से मुझे कहाँ लगाना है, ठीक है। क्योंकि हर बार से का मतलब फ्रॉम नहीं होता है। तो ये आपको डिफरेंस आपके दिमाग में आ जाए, इसीलिए सब अलग अलग इसकी वीडियो क्लासेस बनाई। तो सबको आप जब देख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं से आ गए तो क्या लगाएं यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपको जो है विथ रीज़न विथ एग्जाम्पल हर वीडियो में दी गई है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम का मतलब से होता है, वो कौन कौन से सिचुएशन में से लगता है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। हिंदी के से पर ना जाएंगे कि फ्रॉम मतलब से होता है तो हर जगह फ्रॉम ही लगा देंगे, ठीक है। वो प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे उसके लिए जानने के लिए। सबसे पहला यूज़ होता है फ्रॉम का डिपार्ट के सेंस में। कोई भी चीज़ जब किसी से अलग होती है, ठीक है ना, किसी लोकेशन से कोई चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है, और जब वहाँ में से लगाना होता है तो फिर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सी इज़ कमिंग फ्रॉम गोवा। वह गोवा से आ रही है, मतलब गोवा एक लोकेशन है और वहाँ से वो डिपार्ट हो रही है, अलग हो रही है, वहाँ से चल के आ रही है, ठीक है। आई गोट दिस चॉक फ्रॉम दिस बॉक्स। मैंने ये चॉक इस बॉक्स से ली, ठीक है ना। तो ये भी आगे इसका यूज़ होगा। पर अब हम डेस्टिनेशन की बात करें कि डेस्टिनेशन जब भी आए वो डेस्टिनेशन से कोई चीज़ डिपार्ट हो रही, कोई लोकेशन से, तो हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। हाय दिस इज़ B.D. बिरला, आई एम फ्रॉम इंडिया। हाय दिस इज़ राम, आई एम फ्रॉम कैनेडा। हाय दिस इज़ राज, आई एम फ्रॉम खरगोन, ठीक है। तो कहाँ से? खरगोन से के सेंस में निकल रहा है लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर से तो वैसे स्पेसिफिक मीनिंग है इसका, पर सिचुएशन क्या रहेगी इसको देख लेंगे। दूसरा देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ टाइम की हमें बात करना हो, मगर वो फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, पास्ट के लिए नहीं और ना प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, आई विल स्टार्ट माई क्लास फ्रॉम मंडे। अगर आप ये कहें कि मैंने मेरी क्लास मंडे से शुरू की, तो उसके लिए से के लिए फिर ये फ्रॉम नहीं लगेगा, उसके लिए फिर अलग प्रीपोजिशन लगेगा। वो आपको देखना है फॉर वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई विल स्टार्ट माई क्लास फ्रॉम मंडे, मतलब ये विल है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही। तो जब आप फ्यूचर की बात करें और फ्यूचर के किसी टाइम में आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए से लगाना पड़े, तो फिर आपको फ्रॉम लगाना है। ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट और जो पास्ट की बात हो रही, जो पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है, उसके लिए फ्रॉम नहीं लगेगा, केवल फ्यूचर के लिए ही लगेगा जब टाइम के सेंस की बात हो रही हो, ठीक है ना, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है इसका, जैसे कि आई विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 जनवरी। मैं 2 जनवरी से इंग्लिश सीखना प्रारंभ करूंगा। आई विल ज्वाइन दिस क्लास फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक से क्लास ज्वाइन करूंगा। तो ये फ्यूचर के टाइम हो रहा है और वहां से लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप फ्रॉम लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स। जब भी आपको किसी सोर्स से कोई चीज मिली हो, सोर्स समझते हैं ना, स्रोत, ठीक है, कहां से वो चीज आई। एग्जाम्पल, आई गोट दिस बुक फ्रॉम राम। मैंने पुस्तक राम से ली। तो सोर्स क्या है, ये बुक जो आपको मिली, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स राम है ना। आई गोट दिस वाटर फ्रॉम दिस बॉटल। मैंने इस बोतल से यह पानी लिया, ठीक है। तो सोर्स क्या निकला, ये बोतल। आई पिक्ड अप दीज लाइन्स फ्रॉम रामायण। मैंने ये जो है लाइनें रामायण से ली है। मतलब सोर्स क्या है आपके नॉलेज का, रामायण। तो जब किसी सोर्स से हम कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ भी हमें फ्रॉम का यूज़ करना है, ठीक है। आई लर्न्ड इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम योर चैनल। मतलब ये जो आपका चैनल है, मेरा सोर्स क्या बना, आपका चैनल। तो यहाँ से के लिए क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे जब आप किसी सोर्स से कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ पर भी फ्रॉम लगता है।
मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, कोई चीज़ बनी है किसी से। देखिए कोई जब चीज़ किसी से बनी है तो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर वो ऑफ वाली क्लास में भी आपने लिखा था मेड ऑफ, ठीक है। देखिए गाइस छोटे छोटे डिफरेंस हैं मगर एक्यूरेसी इंग्लिश में बहुत मायने रखती है। अगर आप प्रीपोजिशन सही नहीं लगा पाएंगे तो फिर आपकी फ्लुएंसी जो है उतनी शानदार मज़ेदार नहीं हो पाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका उतना नहीं रहेगा वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सो इफ़ यू वांट टू गेट द कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग and if you want to speak English without stammering, so you need to make the command or preposition so to get the right meaning of the sentences. Okay guys, so understood कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम मेड फ्रॉम ले आए और वही सेंस आप बता रहे हैं कि मेड फ्रॉम माने बना हुआ। तो इसके पहले भी एक वीडियो था वहाँ आपने मेड ऑफ का मतलब बताया था कि का बना हुआ है, तो उस मेड ऑफ में और इस मेड फ्रॉम में क्या अंतर है, तो इसको जरा आप ध्यान से सुन लीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट को आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हर वीडियो पूरा देखिएगा, किस समय कौन सी प्रीशियस जानकारी आपको मिल जाए और आपके इधर उधर जल्दी जल्दी देखने के या छोड़ने के चक्कर में कौन सी जानकारी छूट जाए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हम जब इतनी मेहनत करते हैं, है ना, तो फिर आपको भी इसका जरूर फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हमारा पर्पस पूरा हो कि नहीं आप तक सही नॉलेज पहुंच जाए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इस ठीक है, बहुत इजी वे में आपको सब बताया जा रहा है। तो मेड फ्रॉम कहाँ लगाना है और मेड ऑफ कहाँ लगाना है, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दिस होम इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। ये जो घर है ये ईंटों से बना है। ठीक है, तो हमने इस घर को बनाने में ईंटें लगाई, तो ईंटें बदली क्या, ईंटें पहले भी वही थी और अब भी वही ईंट ही है। जब कोई चीज़ बदलती नहीं है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब ये तो चौक है मगर मैं बता रहा हूँ कि ये जो अंगूठी ये सोने से बनी है। मतलब जब अंगूठी थी अंगूठी सोने से नहीं बनी थी तब भी सोना सोना ही था और अंगूठी में लगने के बाद भी वो सोना है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी सिचुएशन जब कोई चीज़ से हम कोई चीज़ बना लें मगर उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ऐसी जगह पर हमें मेड ऑफ लगाना है, जो प्रीवियस वीडियो ऑफ की क्लास में हमने चर्चा की थी। अब यहाँ मेड फ्रॉम कब लगेगा सर ये बताइए। तो मेड फ्रॉम हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ अपने पहले वाले गुणों को छोड़कर दूसरे गुणों में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर से का जब सेंस होता है या का बना हुआ का सेंस होता है तो हम मेड फ्रॉम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, ये जो दही है ये दूध से बना हुआ है, तो हमने यहाँ मेड फ्रॉम लगाया का बना हुआ के सेंस में। ये सेंस क्या दे रहा है, का बना हुआ। ध्यान से देखेंगे यहाँ से वे नहीं आया है, लगा हुआ फ्रॉम है मगर का उसका सेंस निकल रहा है। कब, देखिए कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध के गुण अलग है, ठीक है, पर वो दही बन गया तो फिर उसके गुण बदल गए। तो जो कर्ड बना है वो दूध से बना है मगर उसके गुण बदल गए। तो गुण जब बदल जाएं वस्तु को चेंज करने में, बनाने में, और तो वहाँ आपको जो है मेड का यूज़ करना पड़े तो फिर आप मेड फ्रॉम लगाइए, मेड ऑफ मत लगाइए। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब है सेफ्टी के लिए। जो सेफ्टी वगैरह की भी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मास्क प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोरोना। ठीक है, जो मास्क है हमें कोरोना से बचाता है, यहाँ भी से का सेंस आ रहा है। ठीक है, हेलमेट सेव्स अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचाता है। तो जब ये सेफ्टी की चीज़ें होती है, ठीक है, दिस ड्रेस सेव्स अस फ्रॉम फायर, ये हमें जो है फायर से बचाती है, आग से बचाती है। तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हमें इससे सेफ्टी मिलेगी तो वहाँ भी से के सेंस में हम जो है फ्रॉम का यूज़ करते हैं, जो कभी कभी हमको मतलब डाउट हो जाता है कि इस से के लिए लगाए हैं क्या आखिर में गाइस। तो ये थे कुछ फ्रॉम के यूज़, और जैसे जैसे आप और आगे इंग्लिश में डीप जाएंगे फिर आपको और चीज़ें प्रीपोजिशन के सेंस में जानने को मिलेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि प्रीपोजिशन को हिंदी में वैसा का वैसा ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। बट हम उसका जितना भी आपको दे सकते हैं इजी वे में, जितना कि आपको समझ में उतना तो हम दे ही रहे हैं। बाकी प्रीपोजिशन को जो है और कमांड करने के लिए आपको और थोड़ा इंग्लिश के टच में रह करके अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उससे भी थोड़ा सा सेंस उसका समझ में आता है। तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, ठीक है ना।
और इसका सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बना करके भेजिए। 4-5 सेंटेंस के हर कंसेप्ट के कहाँ फ्रॉम यूज़ हो रहा है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमें भी लगेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप उसको देख भी रहे हैं, केवल आप मनोरंजन करने के लिए नहीं देख रहे कि चलो देख लेते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि ये आज का वीडियो जो है आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। तो लीजिए अब आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी यूज़ को लेकर के। आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो उसके बारे में सोच समझ कर आपको और इजी वे में आपके सामने इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट रखे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।